कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी जल्दी 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 सुनो, कहानी सुनो, कहानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर आपको वेलकम कहते हैं प्यारे से प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम का नाम है सुनो कहानी। जी हाँ, आज भी इंशाअल्लाह एक अच्छा सा वाक़या सुनेंगे, कहानी सुनेंगे और जो कुछ सीखेंगे इंशाअल्लाह आप भी नियत करें कि उसे याद भी रखेंगे और दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश भी करेंगे और उस पर अमल भी करेंगे। अगर वो अमल करने जैसी बात हुई तो उस पर अमल भी करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने एक दिन में मुझ पर 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा तो वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना ठिकाना ना देख ले। सुभान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, आज की कहानी एक यूं समझिए यूनिक है और शायद ये सुनो कहानी में एक पहली कहानी होगी इस तरह की। बड़ी ही प्यारी कहानी है, बड़ा ही प्यारा एक सबक भी है और बहुत अच्छा इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको सीखने को मिलेगा। जो कहानी का जो टॉपिक है वो मैं अभी आपको बताऊंगा नहीं, वो इंशाअल्लाह कहानी के एंड में आपको समझ में आ जाएगा। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बूढ़ी औरत हज़रत इब्ने मखलद रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में हाजिर हुई और कहने लगी कि हुजूर, मेरा एक बच्चा था जिसे रूमियों ने कैद कर लिया है और उसके सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है, ना मेरे पास कुछ माल है, एक छोटा सा घर है और इस घर को मैं बेच भी नहीं सकती हूँ। तो आप किसी से कहिए कि वो मेरे बच्चे के बदले फ़िदिया अदा करके, यानी फ़िदिया कहते हैं प्यारे बच्चों माल को। किसे कहते हैं? माल को। पहले क्या हुआ करता था कि जब बंदा कैद हो जाया करता था ना, पहले जंगें वगैरह होती थी, किसी को कैद कर लिया करते थे या कोई जुर्म करता था उसको कैद कर लेते थे, तो फ़िदिया अदा किया जाता था। क्या अदा करना पड़ता था? फ़िदिया। फ़िदिया समझ में आता है आपको हमजा? नहीं आता? बताता हूँ आपको। फ़िदिया कहते हैं माल को, यानी आप इतने पैसे दें और हम इसको छोड़ देंगे, हम इसको छोड़ देंगे, आप इतने पैसे दें। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा हज़रत इब्ने मखलद रहमतुल्लाहि ताला अलैह से कि आप किसी को कहिए कि वो मेरे बच्चे के बदले फ़िदिया अदा कर दे ताकि मेरा बच्चा मेरे पास वापस आ जाए, क्योंकि उसके बगैर मुझे करार नहीं आता दिन में, ना रात को नींद आती है, ना दिन में चैन है, ना रात में सुकून है। तो आप कुछ कीजिए। यानी कि वो बूढ़ी औरत बहुत गिड़गिड़ाने लगी ना एक तरह से। तो हज़रत इब्ने मखलद रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने प्यारे बच्चों उस बूढ़ी औरत से कहा कि आप जो है वो टेंशन ना लें। क्या ना लें? इंशाअल्लाह आपका जो बच्चा है वापस आ जाएगा और सब कुछ खैरियत से हो जाएगा। अल्लाह ने चाहा तो क्या हो जाएगा? खैरियत से हो जाएगा। मैं आपके मामले को हल करने की कोशिश करता हूँ। अब वो बूढ़ी औरत चली गई और हज़रत इब्ने मखलद रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये अपने सर को झुकाकर ये अपने मुबारक होंठों को, आपके मुबारक होंठ हिल रहे थे, यानी आप कुछ कह रहे थे। क्या कर रहे थे आप? कुछ कह रहे थे, आपके मुबारक होंठ हिल रहे थे। यानी कि ऐसा लग रहा था जैसे आप कुछ पढ़ रहे हैं, जैसे आप कुछ पढ़ रहे हैं। कुछ अरसा गुजरा, यानी कि कुछ टाइम गुजर गया। वो बूढ़ी औरत दोबारा आई और अब उसके साथ उसका नौजवान बच्चा भी था, उसका नौजवान बच्चा लड़का भी था। अब वो आई हज़रत इब्ने मखलद रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में और कहने लगी कि हुजूर करम हो गया, मेरा बच्चा वापस आ गया, सही सलामत लौट आया और ये जो मेरा लड़का है ये आपको अपनी आज़ादी का वाक़या सुनाना चाहता है। यानी किस तरह ये आज़ाद हुआ कैद से। अब कैद से आज़ाद होना, एक तो ये है कि कोई रिहा कर दे, चले भाई आपकी आज़ाद, आपका जो यूँ समझिए टाइम पूरा हो गया है कैद का, आपकी जो सज़ा थी वो पूरी हो गई है, लेकिन ये आज़ाद कर हो गया है। किस तरह आज़ाद हुआ ये आपको बताना चाहता है। अब वो बूढ़ी औरत का बच्चा कहने लगा हज़रत इब्ने मखलद रहमतुल्लाहि ताला अलैह से कि मैं रूमियों की जो कैदी थे, कैदियों की एक जमात के साथ
رومی بادشاہ کی قید میں تھا, یعنی بادشاہ کے قید میں تھا. کس کی قید میں تھا؟ بادشاہ کی. اس بادشاہ کے قبضے میں بہت سارے باغات تھے, باغ ہی باغ تھے. وہ ہر روز ہمیں اپنے باغات میں کام کرنے کے لیے بھیجتا, اور شام کو ہم دوبارہ واپس قید خانے میں آ جاتے. شام کو واپس قید خانے میں آ جاتے. وہ لڑکا کہنے لگا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ ہم مغرب کی نماز, مغرب کے بعد قید خانے میں واپس آ رہے تھے باغ سے کام کر کے, کہ اچانک میرے پاؤں کی زنجیریں خود بخود ٹوٹ گئیں. میرے پاؤں کی زنجیریں خود بخود ٹوٹ آپ نے دیکھا قیدی کے زنجیریں بنی ہوئی ہوتی ہیں, ہاتھوں میں پاؤں میں زنجیریں بنی ہوئی ہوتی ہیں. وہ کہتا ہے کہ خود بخود وہ ٹوٹ گئی زمین پر اور گر گئی, ٹوٹ کر زمین پر گر گئی. پیارے بچوں, مزے کی بات اس میں یہ ہے کہ جس دن اس لڑکے کی زنجیریں یہ ٹوٹی تھی نا, وہ وہی دن تھا کہ جس دن وہ بڑھیا عورت حضرت ابن مخلد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آ کر آپ سے دعا کر رہی تھی کہ میرے بچے کی آزادی کے لیے کچھ کیجئے آپ. وہ آئی تھی نا سب سے پہلے حضرت ابن مخلد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں, تو وہ بھی وہی دن تھا جس دن اس لڑکے کی زنجیریں ٹوٹ گئی تھی. اب آگے کیا ہوتا ہے, یعنی وہ تو دعا کروانے کے لیے حاضر ہوئی تھی. اس بڑھیا عورت کا بیٹا کہنے لگا کہ مجھ سے اس کے بادشاہ کے جو سپاہی تھے نا, بادشاہ کے سپاہی ہوتے ہیں, انہوں نے پوچھا کہ کیا تو نے لوہے کی زنجیریں خود توڑی ہے؟ میں نے کہا نہیں, وہ تو خود بخود ٹوٹ گئی ہیں, وہ تو میں نے تو توڑی نہیں ہے. اب اس بڑھیا عورت کے بیٹے کی یہ بات سن کر وہ جو سپاہی تھے حیران ہو گئے کہ بھائی زنجیریں کیسے ٹوٹ سکتی ہیں, زنجیریں کوئی آسان تھوڑی نہ توڑنا, اتنی بھاری وزنی ہوتی ہیں اور لوہا ہوتا ہے ویسے ہی, مکے سے ماریں گے توڑا مکہ ٹوٹ جائے گا, آپ کا ہاتھ ٹوٹ جائے گا, وہ زنجیر تھوڑی نہ ٹوٹے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو اتنا آسان نہیں زنجیر کو توڑنا. تو اب وہ پریشان حیران کہ زنجیریں آخر خود بخود کیسے ٹوٹ گئی. اب آگے کیا ہوا, وہ سپاہی اپنے افسر کو بتاتے ہیں. کس کو بتاتے ہیں؟ یعنی آفیسر کو, ایک بڑا آفیسر ہوتا ہے ان کے اوپر, اس کو بتاتے ہیں. تو وہ بھی بڑا حیران ہوتا ہے. اس نے فوراً ایک لوہار کو بلوایا. کس کو بلوایا؟ لوہار کو, یعنی جو لوہا بناتا ہے, لوہے کا کام کرتا ہے, کہ اس کو حکم دیا کہ اس کے پاؤں میں کیا کر دے, اب وہ زنجیر باندھ دے. اس شخص کے پاؤں میں, لڑکے کے پاؤں میں لوہے کی زنجیریں باندھ دے. اس نے باندھ دی, دوبارہ کیا کرا اس نے, باندھ دی. وہ کہنے لگا لڑکا کہ جیسے ہی لوہے کی زنجیریں میرے پاؤں میں باندھی اس نے, لوہار نے, ابھی میں چند قدم آگے چلا تھا کہ وہ زنجیریں دوبارہ ٹوٹ گئیں. وہ زنجیریں دوبارہ ٹوٹی, زمین پر گر گئیں. اب اس چیز پر سب لوگ بڑے حیران کہ آخر ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ, آخر ہو کیا رہا ہے. اب انہوں نے اپنے مذہبی لیڈر کو بلوایا اور سارا معاملہ بتایا کہ بھائی اسی طرح خود بخود زنجیریں جو ہیں وہ پاؤں سے ٹوٹ رہی ہیں. تو اس لیڈر نے ساری گفتگو سن کر اس لڑکے سے پوچھا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کیا پوچھا؟ کہ تمہاری امی جان ابھی زندہ ہے؟ تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ میں نے کہا ہاں میری امی جان ابھی زندہ ہے. وہ لیڈر میری بات سن کر سپاہیوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ اللہ پاک نے اس کی ماں کی دعا قبول فرما لی ہے. اس کی ماں کی دعا قبول. سپاہی بولے جب اللہ پاک نے تجھے آزاد فرما دیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ تجھے قید کر کے رکھیں؟ ہم کون ہوتے ہیں تجھے قید کر کے رکھیں اور تجھے زنجیروں میں باندھ کر رکھیں؟ یہ کہہ کر رومیوں نے مجھے آزاد کر دیا. تو یوں ماں کی دعا اور حضرت ابن مخلد رحمت اللہ تعالی علیہ کی برکت سے وہ لڑکا, وہ ان کی قید سے چھوٹ کر کیا ہو گیا, آزاد ہو گیا, رہا ہو گیا. سبحان اللہ. دعائے ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. یعنی کہ دعائے ولی کی دعا جو ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ ہزاروں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں, کام بن جاتے ہیں. اسی طرح ماں کی دعا میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. سبحان اللہ. یعنی کہ ماں, یہ بھی ایک ایسا مقام ہے کہ ماں کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ قبول ہو جاتی ہے. تو اپنی والدہ سے دعا کروانی چاہیے. کیا سیکھنے کو ملا؟ اپنی امی جان سے دعا کروانی چاہیے. لیکن اگر کسی کی ماں اپنے بچے سے ناراض ہو تو وہ کیسے دعا کروائے گا؟ جب بچہ نافرمانی کرے گا اپنی والدہ کی تو وہ کیسے دعا کروائے گا؟ مجھے بتائیں. خود کیوں دعا کرے گا؟ بھائی اپنی ماں کی نافرمانی کیوں کر رہے ہو؟ اپنی امی جان کو ناراض کیوں کر رہے ہو؟ نہیں کرنا ہے نا.
बल्कि उनसे तो दुआएं करवानी है, उनकी दुआएं लेनी है हमने। क्या लेनी है? दुआएं लेनी है। आपने देखा होगा पेपर होता है, अम्मी दुआ कीजिएगा आज पेपर है, क्या हो जाए, पास हो जाए, अच्छा हो जाए, कहीं भी जाना हो तो दुआ कीजिएगा। तो ये तो ऐसी है कि दुआएं करवाते रहना चाहिए। घर से बाहर निकल रहे हैं दुआ करवाएं, घर से अंदर आ रहे हैं, घर के अंदर दाखिल हुए दुआ करवाएं, अपनी अम्मी जान के लिए खुद भी दुआ करें, अपने अब्बू के लिए भी दुआ करें, अब्बू से भी दुआ करवाएं। अब्बू की दुआ भी बेटे के हक में कबूल होती है, अब्बू की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। तो अब्बू से दुआ करवाएं, माँ से दुआ करवाएं। यानी इस स्टोरी का जो लेसन था ना वो ये है कि वालिदैन से दुआएं लेना बड़ा ही ज़बरदस्त काम है, बहुत ज़बरदस्त काम है। ये वो ऐसी हस्तियां हैं वालिदैन इस दुनिया में किसी भी औलाद के लिए कि इनसे बढ़कर अगर ये कहा जाए ना कि इस दुनिया के अंदर कोई खैर ख्वाह हो, एक तो पीर व मुर्शिद हैं, पीर साहब भी खैर ख्वाह होते हैं, और देखा जाए तो वालिदैन भी एक ज़बरदस्त खैर ख्वाह है। यानी कि ये अपनी औलाद के बारे में अच्छा ही सोचते हैं और अच्छा ही करने की कोशिश करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम भी इनके लिए दुआ करें और इनसे दुआएं लें। क्या लें? कौन सी दुआएं लेंगे? कौन बताएगा? चलें कोई एक दुआ बताएं कि जो हम हमें अपनी अम्मी जान से करवानी चाहिए, अपने अब्बू जान से हम क्या कहें? कौन सी दुआ? मेरा पेपर ठीक हो जाए। भाई हमदा ने कहा मेरा पेपर ठीक हो जाए, माशाअल्लाह। अच्छा आप घर से बाहर निकल रहे हैं, आप फिर दुआ कराएं मैं खैर व आफियत के साथ वापस घर आ जाऊं, खैर व आफियत के साथ वापस घर आ जाऊं। दुआ भी पढ़नी है हमने। दुआ क्या है? बिस्मिल्लाही तवक्कलतु अलल्लाही ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यानी कि ये भी ज़बरदस्त दुआ है। आप जब निकल रहे हैं ना तो ये दुआ मांगे कि बिस्मिल्लाही तवक्कलतु, मैंने किस पर भरोसा किया है? अल्लाह पर। किस पर भरोसा कर रहा हूँ मैं? अल्लाह पर भरोसा कर रहा हूँ। अल्लाह पर भरोसा करें, अल्लाह की हिफ्ज़ो अमान में सबको दे दें और फिर आप घर से निकलें, इंशाअल्लाह बेड़ा पार ही पार। क्या हो जाएगा? बेड़ा पार ही पार है। सुभान अल्लाह। तो ये था प्यारे बच्चों कहानी का लेसन, और ये थी हमारी प्यारी सी कहानी, और इसका मौजू जो था जो शुरू में नहीं बताया वो था माँ की दुआ का असर। माँ की दुआ का असर। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे वालिदैन को जिनके हयात हैं उनको तवील आफियत वाली इबादत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, और जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं उन सब की मग़फ़िरत फरमाए। हमें अपने वालिदैन का फर्मा बरदार बनाए और हमें इनकी नाफरमानी से हमेशा अल्लाह पाक बचा के रखे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इस प्रोग्राम को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। प्यारे बच्चों इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे, और ये सुनो कहानी का जो प्रोग्राम है हर जुम्मे और इतवार को आप मदनी चैनल पर देखते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी जल्दी 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 सुनो, कहानी सुनो, कहानी बच्चों का मदनी चैनल।